ठीक है बेटा। जब आइसोमर में दो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर और स्टीरियो, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोग पढ़ते हैं चेन, पोजीशन, मेटामर, फंक्शनल और टोटोमर, ठीक है ना। स्टीरियो में हम लोग दो पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बेटा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, है ना। एक हम लोग पढ़ेंगे बेटा कन्फर्मर्स क्या रहता है, कन्फर्मेशन कन्फर्मर क्या रहता है, ये वाली बात, ठीक है। तो उसको हम जल्दी से जल्दी आज कल परसों 2-3 दिन में खत्म करने का कोशिश करेंगे, इन चीजों को सबको मिला के। काफी टाइम से तुम लोग बोल रहे हो आइसोमर करा दो, ठीक है बेटा। आइसोमर का अगर हम लोग कौन सा वाला आइसोमर की बात करें, हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर की बात करें। स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, चेन आइसोमर। दूसरा क्या होता है हम लोगों के पास, पोजीशन आइसोमर। तीसरा क्या होगा बेटा हम लोगों के पास में, बताओ। चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और चौथा क्या होता है बेटा हम लोगों के पास, मेटामर, ठीक है ना। एक होता है हम लोगों के पास रिंग चेन आइसोमर, और एक हम लोगों के पास होता है बेटा टोटोमर। इसमें बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है ना। बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक है, जो टोटोमर है वो बड़ा टॉपिक है थोड़ा, हाँ। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है वो कौन सा वाला, टोटोमर एक बड़ा टॉपिक है, बाकी सब छोटा छोटा टॉपिक है सारा टॉपिक। क्लास खत्म होने पर वो बता दिया मैंने। हाँ ठीक है सर, मासूर सर बेटा ऐसे ही बात करते, ठीक है। चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर और कौन सा वाला बेटा, टोटोमर, है ना। रिंग चेन, ये सब कहानी हम लोगों की रहेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो चेन आइसोमर में क्या रहता है, चेन अलग रहता है, पोजीशन में पोजीशन डिफरेंट रहता है, चेन सेम रहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, चेन सेम रहेगा लेकिन पोजीशन चेंज करेगा। अगर चेन सेम है, पोजीशन चेंज कर जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हम लोग चेन आइसोमर बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, चेन और पोजीशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग एक नंबर डिफाइन करते हैं। क्या हम लोग डिफाइन करते हैं, स्केलेटन नंबर। इनको अगर तुम लोगों को आपस में डिस्टिंग्विश करना है कौन सा वाला चेन है कौन सा वाला पोजीशन है, तुम लोग इनको अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक नंबर डिफाइन करते हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन नंबर। स्केलेटन नंबर जो होता है वो दो तरीके का रहता है, उसमें होता है एक्स और वाई, है ना। एक्स वाई करके हम लोग एक नंबर डिफाइन करते हैं। स्केलेटन नंबर क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है ना। एक्स वाई करके हम लोग एक स्केलेटन नंबर डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो एक्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स इन प्रिंसिपल चेन, नंबर ऑफ कार्बन्स इन प्रिंसिपल चेन, ठीक है। प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन होता है उसको हम एक्स बोलते हैं। और वाई क्या रहता है बेटा, वाई इज नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ब्रांचिंग, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ब्रांचिंग रहता है, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ब्रांचिंग रहता है। अगर कोई भी हम लोगों के पास में चेन आइसोमर है तो चेन आइसोमर के लिए स्केलेटन नंबर मस्ट बी डिफरेंट। कैसा होना चाहिए बेटा, स्केलेटन नंबर अलग अलग होना चाहिए। दो कंपाउंड का अगर स्केलेटन नंबर अलग अलग है तो वो आइसोमर होता है, वो चेन हो सकता है, ठीक है ना। अगर स्केलेटन नंबर सेम हुआ तो उसको हम लोग चेन आइसोमर कभी नहीं बोल सकते। पोजीशन आइसोमर के लिए स्केलेटन नंबर जो होता है दैट मस्ट बी सेम। अगर स्केलेटन नंबर सेम आए तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोजीशन पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुम्हें बताते हैं। मान लो लोगों के पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन का तुम लोगों से पूछो चेन आइसोमर बनाओ, तो पहला आइसोमर ऐसे बनाओगे 1 2 3 4 5 6। दूसरा कैसे बनाओगे बेटा, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे आया ना। तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बेटा, तीसरा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तीसरा स्ट्रक्चर बनाओगे 1 2, यहाँ पे हम लोग 2 ग्रुप लगा लिए, ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। एक और पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4, एक सी यहाँ लगा हो तो एक सी यहाँ लगा हो। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या? नो इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी लग रहा है तुम लोगों को? नहीं है ना? नो कितने स्ट्रक्चर बनाए हम लोग? 5। देखो 1 2, ठीक से समझना है इसको, 3 4 5। तुमसे पूछे पहले वाले स्ट्रक्चर के लिए कितने चेन आइसोमर, तो पहले वाले के लिए सब चेन है, आया ना? इसके लिए ये भी चेन, ये भी चेन, ये भी चेन। पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है? चेन आइसोमर। पहले के लिए सब चेन आइसोमर है, आया ना? एक के लिए बेटा सभी क्या है? चेन आइसोमर। तुमसे पूछे इसका कितना चेन आइसोमर, तुम लोग बताओगे सब, आया ना? उससे दूसरे वाले का कितना चेन आइसोमर, तो दूसरे वाला और तीसरे वाला चेन आइसोमर है क्या? 2 and 3 are position isomers, not chain isomers. Similarly, 4 and 5 are position isomers, not chain isomers. मैं तो सोचो 2 and 4 का रिलेशन क्या है, तो तुम 2 and 4 are chain isomers, सी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन सब का हम लोग स्केलेटन नंबर लिखेंगे। स्केलेटन नंबर पहले वाले का कितना होगा बेटा? 60, आया ना? XY की फॉर्म में लिखोगे ना? यस दूसरे वाले का क्या होगा बेटा? 5 है, 5 और 1 होगा कि नहीं होगा? तीसरे वाले का क्या होगा बेटा? 5 और 1। इसका कितना होगा बेटा? इसका होगा 4 2। इसका कितना होगा? 4 2। जिनका स्केलेटन नंबर सेम वो कौन सा आइसोमर होगी? पोजीशन आइसोमर, हाँ या ना? जिनका स्केलेटन नंबर डिफरेंट वो क्या होंगे? चेन आइसोमर। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ध्यान समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसको समझने में? सभी को क्लियर हो रहा है? अगर तुमसे पूछता है इस कंपाउंड के लिए कितने चेन आइसोमर, तो तुम लोग इसको काउंट नहीं करोगे, इनको काउंट करोगे। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। पीछे वाली स्लाइड पे बेटा मैंने सिर्फ आइसोमर्स के नाम लिखे थे, टोटल क्या क्या है। ये कॉपी करो पहले जल्दी से। हो गया बेटा? इसको लिखो जल्दी से 1 सेकंड में, जिन लोगों ने नहीं लिखा। सर हो गया। हो गया सर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, इसमें तुम लोगों से बोलूं बेटा, ये इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है? ये कौन सा आइसोमर है? यहाँ पे हम लोग लगाए बेटा Cl, एक ये। इनमें आपस में क्या रिलेशन है जल्दी से बताओ? इनमें आपस में क्या रिलेशन है? इन दोनों में पहले वाले आपस में क्या है बेटा? चेन या पोजीशन? पोजीशन सर एक बार आइसोमर। चैट देख लीजिए प्लीज। पहले वाले क्या है बेटा? सिर्फ Cl का पोजीशन चेंज किया, चेन सेम है।
आया ना? यस सर। इसका स्केलेटन नंबर लिखो, इसका नंबर लिखो, सेम आएगा ना, 4040। यस सर। स्केलेटन नंबर सेम, क्या चेन आइसोमर हो सकता है? नो सर। स्केलेटन नंबर पोजीशन सेम, क्या आइसोमर। चेन सीएल का पोजीशन चेंज किया गया है कि नहीं किया गया? हाँ ना बोलो। यस सीएल सर। का पोजीशन को चेंज किया गया है सिर्फ। सर और ये क्या है? आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। दूसरा बताओ जल्दी। पोजीशन दूसरे वाले आइसोमर ही नहीं है एक दूसरे के। पोजीशन आइसोमर ही होगा। अच्छा, ऐसा इसलिए बोल रहे हो तुम? नहीं अब बताओ चलो, कौन सा आइसोमर है बेटा? चेन कम कर दिया था ना गलती से। यस सर, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर के पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। क्या सीएन का पोजीशन चेंज हो रहा है? क्या यस सर, सीएल हो का रहा है। पोजीशन चेंज हो रहा है? हाँ या ना? यस सर, हो रहा है। तो क्या ये पोजीशन आइसोमर है? यहाँ प्रिंसिपल चेन कौन सा वाला है? ये वाला। यहाँ प्रिंसिपल चेन कौन सा वाला है? ये वाला। स्केलेटन नंबर कितना? स्केलेटन नंबर कितना? 50। 4 एक अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? 4 दोनों क्या बेटा? ये चेन आइसोमर है, सीआई है, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। ये कौन सा वाला आइसोमर है? चेन आइसोमर। ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। है ना? तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास में खुद से ऐसे ऐसा लिखा होता है, 3 कार्बन यहाँ लिखा होता CH2 में, लिखा होता यहाँ 3 कार्बन यहाँ लिखा होता CH2, तो क्या होता बेटा? ये चेन आइसोमर होता कि पोजीशन आइसोमर होता? पोजीशन आइसोमर। 1 2 3 यहाँ में लिखा होता OH, 1 2 3 यहाँ लिखा होता OH। कौन सा आइसोमर? यहाँ ये प्रिंसिपल चेन है और यहाँ का प्रिंसिपल चेन चेंज कर दिए, इसलिए पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये चेन आइसोमर है, CI। यहाँ प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन का? 3 का। यहाँ प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन का? 3 का। ये पोजीशन आइसोमर है। तो समझ में आ रहा है CI PI कैसे पहचानोगे? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, और क्वेश्चन करिए आप। एक क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना बनेगा। एक क्वेश्चन पूछता है कौन सा वाला? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ या टोटल नंबर ऑफ चेन और पोजीशन आइसोमर बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना? तो उसके लिए हम लोग रेडीमेड काम करेंगे, तुम लोगों के लिए बना के नहीं देखना, यही बना के बता रहे हैं, उसको याद रखना। ठीक है यस। बेटा? उसको याद रखोगे थोड़ा सा आसानी से सारा काम हो जाएगा तुम लोगों का। टोटल नंबर ऑफ चेन और पोजीशन आइसोमर कितना बनता है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स का मैं तुम लोगों को बना के दे रहा हूँ। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है ना? अल्काइल ग्रुप्स ही तो लगा होगा बेटा किसी से। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स को हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे तुम लोगों से पूछे CH3 में कितना बनेगा, तो CH3 में कितना पॉसिबिलिटी है? एक ही है। C2H5 में कितना पॉसिबिलिटी होता है बेटा? एक पॉसिबिलिटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? यस। अगर तुम लोगों ने 3 कार्बन का कनेक्ट किया है, पहला 2 कार्बन पे एक ही पॉसिबिलिटी, तो 3 कार्बन कनेक्ट करोगे तो 3 कार्बन कनेक्ट करोगे तो बेटा कितना पॉसिबिलिटी होता है? 2 पॉसिबिलिटी। आप चाहे बना के देख लो, हम लिख रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है? बना के दिखाने का टाइम नहीं। 4 कार्बन अगर हम लोगों के पास है, ये कार्बन कितना? 3 कार्बन पे कितना होगा? 2 पॉसिबिलिटी। कार्बन कितना होगा? 4, तो कितना पॉसिबिलिटी होता है बेटा? 4 पॉसिबिलिटी रहती है। 4 कार्बन पे कितना पॉसिबिलिटी? 4 पॉसिबिलिटी। कार्बन अगर हम लोगों के पास कितना है बेटा? 5, तो पॉसिबिलिटी कितना होता है? 8। कार्बन अगर कितना है? 6, तो पॉसिबिलिटी कितना होता है बेटा? 17। याद रखो।
एक कार्बन पे एक पॉसिबिलिटी, 2 पे एक पॉसिबिलिटी, 3 कार्बन होने पर 2 पॉसिबिलिटी, 4 पे 4, 5 पे 8 और 6 पे 17। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लोगे, याद कर लोगे ये कहानी। तुम लोगों से पूछे कि हम लोगों के लिए कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर, तुम लोगों से पूछे कि हाउ मैनी, छोटा सा क्वेश्चन, तुम लोगों से पूछे हाउ मैनी स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड ईथर, alcohols and ethers are possible for C5H12O। इसके कितने स्ट्रक्चरल अल्कोहल और ईथर तुम लोग बना सकते हो? C5H12O में कितने अल्कोहल और ईथर बनेंगे ये बताओ। C5H12O में कितने स्ट्रक्चरल अल्कोहल एंड ईथर्स आर पॉसिबल? ये तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा होता, तो बना बना के देखते क्या? बना बना के देखने में तुम्हारा पड़ोसी इतना टाइम में 5-6 क्वेश्चन कर जाता है और तुम देखते रह जाते। क्या करें, जल्दी से कोई आंसर देगा इसका? जल्दी से, किसी को नहीं? 8 बनेंगे। 6 ईथर बनेंगे। 6 ईथर बनेंगे। 6 ईथर बनेंगे और अल्कोहल कितने बनेंगे? 2 अल्कोहल बनेंगे। यस सर 8 अल्कोहल बनेंगे, 6 ईथर बनेंगे। 8 अल्कोहल बनेंगे, 6 ईथर बनेंगे। दैट इज करेक्ट। देखो अल्कोहल के लिए क्या होगा? अल्कोहल के लिए होगा C5H11OH, ऐसे होगा ना? अरे हाँ ना? यस सर। अगर ऐसा होगा अल्कोहल, तो इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 8। अरे कार्बन 5 होने पे अल्काइल ग्रुप का कितना स्ट्रक्चर बनता है? लिख तो दिया हम, 8। कोई समस्या है क्या? कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है ना? ईथर बनने का क्या होगा पॉसिबिलिटी है बताओ? ईथर कैसा होता है? ऑक्सीजन, इधर उधर कार्बन। कितना कार्बन है बेटा? 5। पहला पॉसिबिलिटी यहाँ 1 होता है या 4 होता? आया ना? आना कुछ तो बोलो। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बेटा? यहाँ पे कितना होता? 2। यहाँ कितना होता? 3। एक और पॉसिबिलिटी, यहाँ कितना होता बेटा? 3। यहाँ कितना होता? बात तो एक ही है। हाँ, तो लिखे ना, खुश होके बता रहे हो 3 मान लीजिए, 2 ही पॉसिबिलिटी। यहाँ बता बेटा, इधर 1 होने पे कितना बनेगा? इधर 4 होने पे कितना बनेगा? 4 इंटू करके कितना बनेगा? 4। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पीएमसी लगा के इंटू करके लिख दो। तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम बता रहे इंटू करके लिखना होता है। ठीक है, यहाँ बेटा कितना बनेगा? 1। यहाँ कितना बनेगा? तो मिला के कितना बना? टोटल मिला के 6 ईथर और 8 अल्कोहल। कितना ईथर? 6। सर ये दोबारा बताना एक बारी। बेटा 4 कार्बन होने पे कितना पॉसिबिलिटी होता है? देखो 4, एक कार्बन में पॉसिबिलिटी कितना? 1। दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर मिल गया। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। 3 कार्बन पे पॉसिबिलिटी कितना होता है? 2। 2 होने पे कितना पॉसिबिलिटी? 1। दोनों का मल्टीप्लाई करके ये मिला। तो ऐसा ईथर मिलेगा 4, ऐसा ईथर मिलेगा 2। टोटल ईथर कितना मिल गया? 6। कॉपी करो, छोटा सा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसको तुम करके बता दो। हो गया बेटा? कोई समस्या नहीं है? यस। एक और क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी, इसका आंसर तो जल्दी से, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल aldehydes and ketones, aldehydes and ketones are possible for C5H10O?
इसका बताओ जल्दी। सर 7 एल्डिहाइड। 7 एल्डिहाइड बनेंगे। और कीटोन? कीटोन एक ही बनेगा, एल्डिहाइड। अरे 7 कैसे बनाए तुमने? 7 तुम कहीं लिखवाया नहीं, या तो 1 बनता है, या 2 बनता है, 4 बनता है, 8 बनता है, 17 बनता है। 4 बनेंगे। क्या बनेंगे 4? एल्डिहाइड। और कीटोन? कीटोन 3। बाकी लोगों का आंसर आया? टोटल 7 पॉसिबल होंगे। एलियड कैसा होगा बेटा इसमें? एक CHO ग्रुप निकाल के लिखो, कितना बचेगा? C4H9 आया ना? बट एक Yes. CHO निकाल के लिखोगे ना, इसके लिए कितना पॉसिबिलिटी है एल्डिहाइड का? 4। कीटोन कैसा होगा बेटा? C डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन इधर आ गया, कितना बचा? 4 बचा। एक इधर हो सकता है, 3 इधर हो सकता है, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है बेटा? 2 इधर, 2 इधर। और कुछ है क्या इसके अलावा? और No, कोई sir. पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? नहीं। यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 1, 1 into 1 1, यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 2, 1 into 2 2, टोटल मिला के 3 कीटोन, 3. 4 एल्डिहाइड। सर वो 2 into 1 क्यों किया? फिर बेटा इसका 2 पॉसिबिलिटी है, कार्बन 3 पे कितना पॉसिबिलिटी है? 3 कार्बन होने पे कितना पॉसिबिलिटी है? 2। एक कार्बन पे 1 पॉसिबिलिटी। टोटल नंबर मिलेगा थोड़ा इंटू करके, ठीक है ना? हमेशा ऑलवेज हम बना के देखेंगे तो तुम्हें समझ में आता है कि हम इंटू क्यों कर दिए, है ना? वैसे याद रखोगे, दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी देखो, मल्टीप्लाई करके लिख दो। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए सर। चलो, इनका मुझे बताओ कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। सी सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। कितने कार्बन हो गए? 5। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? बताओ जल्दी से। इसको लेके टोटल आइसोमर हम वैसे कुछ बना सकते हैं ना बेटा? ये 1 है बेटा, ये 2 3 4 5 6। रिलेशन बताओ जल्दी। फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन क्या है बेटा? रिंग चेन आइसोमर। आया ना? Yes. 1 और 2 का रिलेशन देखो, 1 के रेस्पेक्ट में सभी रिंग चेन है। यस और नो? यस सर। 1 के रेस्पेक्ट में जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो सभी कैसे बेटा? रिंग चेन आइसोमर। यस और नो? Yes sir. 2 और 3 का रिलेशन क्या है? 2 and 3 का रिलेशन क्या है बेटा? वो भी रिंग चेन आइसोमर है। आया ना? Yes. Yes sir. 2 3 भी क्या है? रिंग चेन। चेन थोड़ी है, रिंग चेन। ठीक है? तुम लोगों से पूछे कि 2 3 का रिलेशन समझ में आ रहा है, 4 5 का रिलेशन बताओ। 4 and 5 का। Position. 4 and 5 क्या है बेटा? पोजीशन आइसोमर। समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर।
4 and 6 का रिलेशन बताओ। 4 and 6 का रिलेशन चेन। पोजीशन ही है। 4 and 6 का रिलेशन क्या है बेटा? चेन आइसोमर। ये मतलब पोजीशन आइसोमर जो लोग बोल रहे हैं, चौथे और छठे में किसका पोजीशन चेंज किया? 4 से 6 में ले जाने के लिए किसका पोजीशन चेंज किया है बताओ, किसका पोजीशन चेंज किया गया? कोई बताएगा किसका पोजीशन चेंज किया? किसका पोजीशन मतलब बेटा किसका चेंज किया है? इथाइल का चेंज किया है। इथाइल इसमें है नहीं, कहाँ चेंज किया? सर ये चेन मिथाइल इसमें तो है ही नहीं, मिथाइल का चेंज किया है। अरे मिथाइल दिख रहा है तुम्हें इसमें? तो दे आर क्या? दे आर चेन आइसोमर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट इज क्लियर? यस सर। चलो एक और छोटा सा काम, हम लिखे बेटा CH3 CH2 CHO CH2 CH2 CHO। कितना कार्बन बेटा? 4 है ना। CH3 CH2 CH2 CHO। चार कार्बन का एक ऐसा ही बन जाएगा। आया ना? यस सर। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल। रिंग चेन आइसोमर की फंक्शनल आइसोमर? फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो फंक्शनल गया सर। तो फंक्शन ग्रुप चेंज हो गए ना, अल्कोहल बन गया। बेटे क्या है ये? फंक्शनल आइसोमर। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग हो तो हमेशा क्या लिखोगे उसको? फंक्शनल आइसोमर। टोटोमर में लॉजिक मत लगाना, ठीक है ना? टोटोमर एक प्रोसेस है अलग तरीके का, वो रिएक्शन होता है उसमें ना, यस। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है उनके बीच। ये क्या बेटा? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। ये भी फंक्शनल है और मैं ऐसा लिख दिया होता 5 मेंबर का रिंग। ये भी क्या है? फंक्शनल आइसोमर, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। इनको रिंग चेन बोलने का कोशिश मत करना, ठीक है ना? अगर फंक्शनल ग्रुप अलग होता है तो इसको हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं, ना कि रिंग चेन आइसोमर वगैरह वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? समझ आ रहा है कि यस। नहीं आ रहा? एक और अच्छी बात, इसका ये बताओ ये क्या है? CH3 CH2 NH2 CH3 NH CH3, ये क्या है? तुम रुक जाओ बेटा, बोलने दो बाकी को। क्या ये? पोजीशनल। फंक्शनल हो गया, वो 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन होगा। ये हो गया। ये बताओ CH3 CH2 CH2O CH3, ऐसा लिखे हम। एक लिखे हम CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या है आपस में? ये पोजीशन। पोजीशनल। ये क्या है बेटा? किसका पोजीशन चेंज किया? एक CH2 का ईथर चेंज। का सर। हाँ, ईथर वाले का चेंज किया ना सर, ऑक्सी वाले का। किसका पोजीशन बताओ मुझे, नाम बताओ इसका। सर ये तो ईथर ग्रुप हो गया ना। बेटे नाम तो बताओ, पोजीशन तो तभी बताओगे जब नाम बताओगे। या देख के थोड़ी पोजीशन पता चलता है। सर नाम बताओ मेथॉक्सी, इसका जल्दी से। मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? मेथॉक्सीप्रोपेन। कौन सी पोजीशन पे? 1। 1 मिथॉक्सीप्रोपेन। वेरी गुड। इसका नाम बताओ। सर वन पे क्या बेटा? डायरेक्ट 1 हाइड्रोजन। इथॉक्सी इथेन। सर 2। कौन सा आइसोमर? किसका पोजीशन चेंज किए? किसका पोजीशन चेंज किए? हमें तो किसी का दिखा नहीं, तुम्हें दिखा दो, बताओ सर 1 इथॉक्सी या 2 इथॉक्सी? कहाँ है 2? 2 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? एक दूसरे के कहाँ है बेटा? यार मेटामर्स। मेटावर्स। इसी यस को सर। मेटामर बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये दोनों एक दूसरे के मेटामर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सर मेटावर्स ही है। मेटामर्स ही हैं। मीनाक्षी,
फंक्शनल होंगे क्योंकि दे वो आर one- फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। FGI बोलो या FI बोलो, जैसे बोलो, ठीक है ना। दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है ना। अमाइंस ऑफ डिफरेंट डिग्रीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सर NH कॉर्नर में क्या बोलते हैं, याद रखना। अमाइंस ऑफ डिफरेंट डिग्रीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अमाइंस अगर n का डिग्री चेंज करेंगे n के रेस्पेक्ट में, तो बेटा क्या होता है, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसा लिख दूं R3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, है ना। और मैं ऐसा बोला R डैश C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखा NHR, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, यस। ये मेटामर नहीं होते, ठीक है सर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं तुम्हें, जो कुछ तुम्हें आता है कुछ हम बता रहे हैं, ठीक है। इन्हें बताओ बेटा ये क्या है आपस में एक दूसरे के, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3, लो CH3 लगा लो। एक हम लिखे बेटा CH3 CH CH3 O CH3, ये CI है या PI है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्या है, मेटामर है, जो भी है, तो बताओ इसका नाम। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, CH3 CH2 O CH3 CH3 CH CH3 O CH3, चेन आइसोमर। चेन चेन आइसोमर, आइसोमर। चेन आइसोमर। सफाली, अजय, खुशबू, क्या है बेटा, भावना, ममता, चेन आइसोमर है। मोहिनी, सब लोग बोल रहे हैं चेन आइसोमर है जी और सर। हाँ या ना। एक इसके अलावा एक अलग आंसर है ऋतिक का, बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला है। और कुछ बोले बेटा, और कुछ किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा हो, तुम्हारे दिमाग में आता ही नहीं आइडिया। सर डिग्री चेंज करते फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप होगा क्या? किसका डिग्री चेंज किया, या कितने कार्बन का चेन, 3। या कितने कार्बन का चेन, कब चेंज कर दिया हम चेन। इन भाई साहब का नाम क्या है, 1-मिथॉक्सीप्रोपेन। कभी कभी जब काम ना आए तो नाम लिख लिया करना, नाम लिखने का तरीका तो आता होगा तुम्हें। इसका नाम क्या है बेटा, 2-मिथॉक्सीप्रोपेन। दे आर पोजीशन आइसोमर्स, सर 2 नॉट चेन आइसोमर। मिथॉक्सीप्रोपेन कैसे? 1 2 3 3 कार्बन का पेरेंट चेन, दूसरे कार्बन पे लगा है OCH3। 3, समझ आ रहा है यस क्या, ठीक। या पहले वाले कार्बन पे लगा है OCH3। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सर दोबारा बता देना सर। बट इसका नाम लिखो, देखो यहाँ पे OCH3, यहाँ पे OCH3, ठीक है ना। यहाँ OCH3 लगा है पहली पोजीशन पे और यहाँ OCH3 का दूसरी पोजीशन पे। तो अपने आपसे क्वेश्चन पूछो किसका पोजीशन, तुम्हारे दिमाग में चेन आइसोमर, तो तुम लोग कहाँ चेन चेंज किए, चेन चेंज किए क्या, कितने कार्बन का चेन, 3 का। यहाँ पे कितना, 3 का। नेमिंग करने का पहला रूल, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, मिला कि नहीं 3 कार्बन का चेन दोनों में। दूसरा रूल काउंटिंग करो, काउंटिंग कर दिया एक तरफ से उठा के, यहाँ पहली पोजीशन मिला, यहाँ दूसरी पोजीशन मिला, पोजीशन अलग अलग है OCH3। अब OCH3 का पोजीशन अलग अलग, तो पोजीशन आइसोमर हो गया ना। जी सर। हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। आ गया सर। चलो, हमको जो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तुम्हें रिलेशन बताना है, उनमें हम लिखेंगे। उनको जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा, H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C C C, दूसरा स्ट्रक्चर लिखो। चार स्ट्रक्चर है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। फाइंड द रिलेशन बिटवीन 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4,
1 and 3, इनके बीच का रिलेशन बताना। सेकंड वाले में करंट ज्यादा लगा के तो कम कर दो। बताओ। वन और 3 तो मेटामर हो गए। फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन क्या है बेटा? मेटामर फर्स्ट और सेकंड का है बेटा मेटा, हाँ या ना? फर्स्ट और सेकंड मेटामर ही है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप वही है। 2 and 3 भी क्या है? मेटामर ही है। 3 and 4 में रिलेशन क्या है? 3 and 4 फंक्शनल। सी डबल बॉन्ड हो, एक और रहेगा ना बेटा, सिंगल बॉन्ड हो, अच्छा ना? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप है। एक और 3 के बीच का रिलेशन क्या है बेटा? एक और 3, एक और 3 में, एक और 3 में मेटामर ही, मेटामर, यस मेटामर। फंक्शनल ग्रुप से थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करना होता, ठीक है? सर थर्ड और फोर्थ बता दीजिए एक बार। थर्ड और फोर्थ बेटा, थर्ड में कौन सा ग्रुप है? ये इस ग्रुप का नाम बताओ। सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ग्रुप क्या होता है? सर कार्बोक्सिलिक। ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है कि एस्टर ग्रुप है? ये इस तरह से जब ये कौन सा ग्रुप है बेटा? कार्बोक्सिलिक। ग्रुप अलग अलग, ओके सर। इसलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया। समझ गए बेटा? यस सर। अब बात हम लोग करेंगे टोटोमर की। हम लोग क्या बात करेंगे बेटा? टोटोमर की बात करेंगे, ठीक है ना? टोटोमेरिज्म, टोटोमर। टोटोमर क्या रहता है, कोई बताएगा? हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया जिसको पता हो वो बताओ टोटोमर के बारे में। क्या रहता है, जिसको भी थोड़ा बहुत आता हो इसके बारे में। 1 से 3 पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाती है और बीच में एक मतलब डबल बॉन्ड या वो होता है ट्रिपल बॉन्ड विद देखो इलेक्ट्रिक। बेसिकली जो तुम लोगों को पढ़ना है टोटोमर, वो कीटो और इनोल फॉर्म पढ़ना है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या होगा बेटा? तुम लोगों को पढ़ना है, तुम लोगों को बेसिकली कीटो और इनोल फॉर्म तुम लोगों को पढ़ना है। कीटो और इनोल फॉर्म, कीटो इनोल टोटोमर तुम लोगों के सिलेबस में बेसिक है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? एनी एल्डिहाइड और कीटोन, एनी एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा एच। अगर एल्डिहाइड और कीटोन के पास में क्या होता है बेटा? इनके पास अल्फा एच होता है, तो टोटोमेरिज्म होता है। उससे पहला कंडीशन क्या है? एल्डिहाइड कीटोन के पास में क्या होना चाहिए? अल्फा एच होना चाहिए। तो एनी एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा एच क्या बनाएगा बेटा? उसमें टोटोमर होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे बोले टोटोमर होगा कि नहीं होगा, तुम लोग बता सकते हो। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसमें टोटोमर होता है। या फिर मेरे पास में CH3 CHO होगा, इसमें भी टोटोमर होगा। बेंजोइल में टोटोमरिज्म होगा कि नहीं होगा इसमें? या फिर HCHO में होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। इनके पास अल्फा एच है, अल्फा कार्बन है, एच है नहीं है, इसके बाद अल्फा कार्बन ही नहीं है। इन दोनों में टोटोमरिज्म नहीं हो सकता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरी बात ये बताओ कि इसमें टोटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? CH2 डबल बॉन्ड C CH, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H।
नहीं होगा। नहीं इसके होगा, पास तो अल्फा sp3 कार्बन है, अल्फा कार्बन पे H भी है, अल्फा H है कि नहीं है? sp3 नहीं है। एक मिनट, लेकिन इसके कैसे है टोटोमर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कैसा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन नेवर पार्टिसिपेट्स इन टोटोमेरिज्म। ठीक है बेटा, हम लोगों को H कैसा चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड H भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसमें भी बेटा टोटोमेरिज्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है यस ना? सर। तो आप लोगों को ये वाला बॉन्ड कहीं पे मिल जाए, देखो यहाँ पे सिंपल तो नहीं समझना, हम लोगों के पास A है, यहाँ डबल बॉन्डेड O है, इसके पीछे लगा हुआ है B, उस पे लगा हुआ है H। इस कंडीशन में टोटोमेरिज्म होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, टोटोमर होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कंडीशन तुम्हें बहुत बार मिल सकता है, बहुत जगह पे। जैसे तुम लोगों को ऐसा ग्रुप मिल सकता है CH3 एंड डबल बॉन्ड हो, इसमें भी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो बोलते हैं, है ना? एनो ग्रुप क्या है, नाइट्रोसो, इसमें भी हो जाएगा। और नाइट्रोसो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, ये कन्वर्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑक्साइन बोलते हैं, है ना? हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्साइन। याद है ना कुछ, नहीं याद? ऐसा पढ़ते हो ना बेटा, NH2H क्या होता है, NH2H हाइड्रोक्सिल अमीन। और NH2H का अगर तुम लोग किसी भी कीटो ग्रुप से रिएक्शन कराओ तो क्या बन जाता है, ऐसे रिएक्शन कराते होगे NH2H, जैसे क्या निकाल दिया बेटा, पानी। यस पानी निकालने पे क्या बना, RC डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH। ये तो आ रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड तो आ रहा है यहाँ पे, यस सर। है ना? ऐसा मिल सकता है तुम लोगों को CH3 एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नाइट्रो ग्रुप लगाओ तो भी हो जाएगा बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम लोगों को ऐसा कंडीशन है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे भी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। लेकिन यहाँ पे कौन सा वाला H पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला कि ये वाला? CH3 CH3 का कि NH2 का, सोच के बताओ जल्दी से। हाँ देखो, H को तुम्हें निकालना है ना, H को निकालना है कि नहीं? H का डोनेशन कौन सी जगह पे इजीली होगा, H को देने के बाद में नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, कौन ज्यादा स्टेबल नेगेटिव को लेकर? NH2 NH2। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये लॉजिक पूरे टोटोमर में याद रहे। इनॉल कंटेंट कहाँ ज्यादा होगा वगैरह वगैरह की बात हम लोग करेंगे, तो इनॉल कंटेंट का ज्यादा होगा हम लोग क्या करेंगे, अनायन बनाएंगे, जो अनायन ज्यादा स्टेबल उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा। अनायन बनेगा तो आसानी से दे देगा ना इसको, और इनॉल बना देगा। यस तो ये कहानी पूरा एक ही रूट होता है टोटोमेरिज्म में। सिर्फ अगर तुम लोगों को इसके अलावा कहीं पे एरोमेटिसिटी वगैरह वगैरह कुछ चीजें मिल जाए तो अलग बात है, एरोमेटिसिटी आ जाए, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग आ जाए, वो अलग चीज है। लेकिन सिंपल जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगता, जहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, जहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं आ रहा, वहां पे क्या करो, अनायन बनाओ और उसका स्टेबिलिटी चेक करो। अनायन बनाओ और क्या करो, उसका स्टेबिलिटी चेक करो, ज्यादा स्टेबल अनायन, ज्यादा इनॉल कंटेंट। समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा स्टेबल अनायन क्या होगा, ज्यादा इनॉल कंटेंट। तो कौन आसानी से H दे सकता है, ये आसानी से H देगा। तो ये वाला H पार्टिसिपेट करता है, ये वाला पार्टिसिपेट करता है, ये वाला नहीं करता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो टोटोमर तुम लोग बना ही सकते हो बेटा आसानी से, है ना? अब टोटोमर में होता क्या है वो हम बेसिक से एक बार तुम्हें बता देते हैं, फिर एक बार थोड़ा सा जल्दी से मैकेनिज्म इसका डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी से, ठीक है ना? फिर पूरी कहानी आगे की हम लोग तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे। सर नोट करना है सर। क्या नोट करना, ऊपर जो लिखा है? जी सर। करो बेटा जल्दी से कर लो, जिनको ये नोट करना है वो जल्दी से करो।
हो गया बेटा इतना या नहीं हुआ? हो गया सर। सभी को आ रहा है समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? और टोटोमर में क्या करोगे? मान लो हम लोगों के पास ऐसा था CH3 CHO, ऐसे होगा बेटा। तुम लोग क्या करोगे? मोर एसिडिक एच को निकालोगे, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराओगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे। हम ऐसा कुछ करने से क्या बनेगा? देखो यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये वाला H कहाँ चला जाएगा बेटा? इस OH। इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल फॉर्म, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्या? कीटो फॉर्म। कीटो। इन जनरल कीटो जो कंटेंट होता है बेटा वो कितना होता है? नियरली 100%। और इनॉल कंटेंट कितना होता है बेटा? नियरली 0%। ठीक है ना? इनॉल जो होता है वो बहुत ही कम बनता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है, ना के बराबर। जनरली कीटो कंटेंट कैसा होता है बेटा? पूरा का पूरा कंटेंट किसका रहेगा? कीटो कंटेंट रहता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कीटो कंटेंट बढ़ जाएगा और कीटो कंटेंट ज्यादा रहता है, इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा अगर इनॉल में किसी वजह से स्टेबिलिटी आ जाए। इनॉल कंटेंट जो होता है बेटा वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बनता है इनॉल कंटेंट कभी कभी। कब बनेगा बेटा? अगर किसी वजह से क्या आ जाए, उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, जो एरोमेटिसिटी आ जाए, एच बॉन्डिंग हो जाए, तो कुछ और लॉजिक लगता है तो। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूँ, तुम लोगों को उस पर ड्रॉ टोटोमर्स ऑफ द फॉलोइंग में कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, तुम्हें उनके टोटोमर बनाने। ड्रॉ टोटोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, पहला कंपाउंड तुम लोगों के पास C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। बनाओ इनके। पहले वाले का बनाया बेटा? फर्स्ट वाले का नहीं बनेगा। फर्स्ट वाले का बनेगा ही नहीं? नहीं, क्यों नहीं बनेगा बेटा? अल्फा एच नहीं है ना। देखो इसके पास अल्फा एच है लेकिन sp2 इसलिए नहीं बनेगा। दूसरे वाले का बनेगा बेटा, और दूसरे वाले का बनेगा तो कौन सा लाइफ पार्टिसिपेट करेगा? यहाँ से आया ना, यहाँ से पार्टिसिपेट करके क्या बन जाएगा? देखो फिनॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो एरोमेटिक बना कि नहीं बना? सर फर्स्ट वाले का रीजन क्या दिया? बट इसके पास यहाँ H है लेकिन H जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इस वजह से। ठीक है, देखो इसमें ये वाला फॉर्म क्या है? कीटो, और ये वाला फॉर्म क्या है बेटा? इनॉल। इनॉल कैसा? एरोमेटिक, इसलिए इनॉल कंटेंट जो रहता है वो नियरली 100% रहता है। इनॉल कंटेंट रहता है बेटा वो कैसा रहता है? नियरली 100%। और यहाँ पे कीटो फॉर्म जो रहेगा वो कैसा रहेगा? नियरली 0%। हम बोले थे ना कि इनॉल कंटेंट कभी कोई ज्यादा भी हो जाता है। यस सर।
इसको हम आज पूरा टाइम नहीं है बेटा, कल इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसको पूरा खत्म करके हम लोग जीआई बनाएंगे कल, ठीक है। हो सकता है जीआई तो कल खत्म करने का पूरा कोशिश करेंगे। याद रखो हमारे इनवॉल कंटेंट 100% P2% या 0, यहाँ पे बताओ इसका बनेगा कि नहीं बनेगा टोटल इसका? यस सर बनेगा। इसका बनेगा बेटा, बनाने के बाद में क्या बन जाएगा देखो, अच्छा कुछ बनेगा, हाँ या ना? ये वाला आज शॉर्ट करेगा ना यहाँ से, इट इज एंटी एरोमेटिक विद 4 पाई, इसलिए होता ही नहीं। यस अरे 4 पाई के साथ में क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक बनेगा, बनना चाहेगा कि नहीं बनना चाहेगा? नहीं बनेगा। एंटी एरोमेटिक अगर बनेगा तो नहीं बनना चाहेगा ना, इसलिए इसमें भी टोटोमेरिज्म नहीं होता। क्वेश्चन पूछेगा किसमें टोटोमर होगा किसमें नहीं होगा तो बता सकते हो ना। एंटी एरोमेटिक अगर हो रहा होगा तो भी उसमें टोटोमर नहीं होता है, ठीक है। इसमें तो फोर्थ वाले में होगा कि नहीं? सर हो जाएगा। फोर्थ वाला कैसा बनेगा बेटा? देखो या तो ये पार्ट शॉर्ट कराओ या फिर ये यहाँ से एच पार्ट शॉर्ट करेगा, यहाँ से एच पार्ट शॉर्ट करेगा तो कैसा बन जाएगा? यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ होगा OH, ये रहेगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसा है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? तुम बताओ। एरोमेटिक। एरोमेटिक है, कितना पाई के साथ? एरोमेटिक का पहला कंडीशन क्या है? साइक्लिक। दूसरा कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो कैसे पूरा पूरा गोल खींच सकते हैं ऐसे? एक कल 11th का बच्चा बोलता है सर बीच में आप O बना दो तो एक O आ रहा है, तो नहीं पता कि रेजोनेंस की बोलते हो, वो बता रहा है क्या पढ़ा है इसको? हाँ, पूरा साइक्लिक घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? नहीं घूम रहा तो एरोमेटिक कैसे बोल रहे? तुम तो घूम रहा है कि नहीं? नहीं घूम रहा? घूम रहा है तुम्हारे पीछे, घूम रहा है, नया घूम रहा है? नो सर। नहीं घूम रहा तो तुमने एरोमेटिक कैसे बोल दिया इसको? सॉरी, 2 पाई बोला था मैंने। 2 पाई है तो घूमना तो चाहिए ना गोल गोल, ऐसे नहीं घूमेगा तो कैसे एरोमेटिक बोलोगे? सिद्धांत घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? नहीं घूम रहा है। 100% घूम रहा है, 100% घूम रहा है। देखो यहाँ पॉजिटिव ऐसे होगा ना। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? जब कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए कैसा है? एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, इसलिए इसका कंटेंट कितना? नियरली 100%। ये कैसा होगा? नियरली 0%। पांचवें वाले में होगा कि नहीं होगा? पांचवा वाला कंपाउंड इसके पास अल्फा एच ही नहीं है, इसलिए इसमें होगा ही नहीं। छठा वाला कंपाउंड, छठे वाले में देखो यहाँ पे एच है और एच कहाँ पे? ब्रिजेड पे। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ब्रिजेड पे थोड़ी डबल बॉन्ड लगा दोगे तुम, तो लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। तो बहुत पढ़ लिया तो लगा सकते हैं। इतना पढ़ लिया कि डबल बॉन्ड लगा दोगे तुम, तो घूमेगा तो पकड़ लेंगे, तो लगा देंगे एक बार। क्यों सिद्धांत? बोला तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ये कैसा बनेगा बेटा? ये बनेगा ऐसा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ये कैसा है बेटा? एरोमेटिक। जिसका इनोल कंटेंट बेटा, इसका कीटो कंटेंट कितना? 100%। नियरली 0%। और यहाँ कीटो फॉर्म कैसा रहता है बेटा? नियरली 100%। अभी लग रहा होगा सर कुछ तो गलत लिख दिया क्या? सही नहीं किया बेटा, गलत नहीं लिखा। देखो एक बार समझना तुम लोग, देखो ये कंपाउंड में देखो एक्चुअल में जो हम लोग लॉजिक देते हैं, एक लॉजिक सबसे पहला जो मेन है वो रहता है बॉन्ड एनर्जी। क्या रहता है बेटा? जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा वो कैसा होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? जानते हो? थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी सबसे पहले बात करेंगे हम कि कौन सा वाला कंपाउंड क्या थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल। तो एक्चुअल में जो पहला वाला कंपाउंड लिखे हैं, इसका बॉन्ड एनर्जी इज मच ग्रेटर देन दिस वन।
यहाँ जो हम लॉजिक लिख रहे हैं वो किसके बेस पे लिख रहे हैं बेटा? बॉन्ड एनर्जी के बेस पे लिख रहे हैं। तो कीटो और इनोल का बॉन्ड एनर्जी का एग्जांपल सिर्फ अकेला जो हम लोग लिखे हैं वो यही है, तो तुम्हारे सामने लिखे अकेला एग्जांपल, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा समझ? दूसरा बात सुनो, दूसरी बात ये सुनो कि मान लो तुम लोगों से ऐसा बोले हम CH3 C डबल बॉन्ड CH3 N डबल बॉन्ड, ऐसा लिखे हम। इसका अगर तुम लोग बेटा फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, जो इनॉल फॉर्म है। और आया ना? ऐसे है। ठीक है ना? देखो NOH बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी रहता है, इसका बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई। इसका बॉन्ड एनर्जी कैसा रहता है बेटा? बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है ना? इस वजह से इसका जो इनॉल फॉर्म होता है वो कैसा रहता है? मेजर। और ये कैसा रहता है? माइनर। उसका बिल्कुल उल्टा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ या ना? पीछे वाले बॉन्ड का बिल्कुल उल्टा। कार्बन और OH बॉन्ड जब हम लोगों को मिलता था तो हम लोग बोलते थे कि इसका बॉन्ड एनर्जी इससे कम स्टेबल होता है, लेकिन नाइट्रोजन और OH का बॉन्ड एनर्जी कैसा रहता है? काफी ज्यादा रहता है। जितने भी नाइट्रोजन और OH के तुम लोग टोटोमर बनाओगे जहाँ पे NOH बॉन्ड मिलेगा उसको वैसा लिखोगे, मेजर लिखोगे, अनटिल एंड अनलेस कोई और इफेक्ट नहीं लग रहा है, H बॉन्डिंग वगैरह 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 कोई और इफेक्ट नहीं लग रहा है, एरोमेटिसिटी वाला लॉजिक नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें नहीं आ रही है, ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे इसके ज्यादा कंपाउंड हम लोगों के सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं। सारे के सारे कंपाउंड कौन है? कीटो और इनॉल फॉर्म पढ़ना होता है। इनमें तो छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स बना के तुम लोगों से मेजर माइनर में कंफ्यूज करा के क्वेश्चन पूछ सकता है ना? जहाँ पे नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड वाला, जैसे हम लोग ये भी लिखे होते हैं CH3 N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये वाला फॉर्म तुम लोग इसका क्या बना लिया बेटा? इसको टोटोमर बनाए, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O। कौन सा वाला फॉर्म मेजर होगा? ये वाला, जहाँ पे NOH फॉर्म NOH बॉन्ड प्रेजेंट है। ये फॉर्म कैसा होता है बेटा? मेजर। और ये वाला फॉर्म कैसा होता है? माइनर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या तुम लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा, तो इसके आगे की कहानी हम लोग आगे वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे सर। ठीक है, कल हम टोटोमर पूरा पढ़ाएंगे और GI का कोशिश करेंगे पढ़ाने का। तुम थोड़ा सा पढ़ के आना टोटोमर वगैरह का। अगर कोई कुछ पूछ रहा था? सर हाँ सर हाइड्रोकार्बन्स की एक वर्कशीट भेज दीजिए प्लीज। आज भेज देंगे बेटा, तुरंत ही बोल। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक की। हाँ हाँ अभी भेज देंगे आज तुरंत। ठीक है सर। थैंक यू सर।